कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में नित्य नई जानकारी लेकर के आता है। आज की जानकारी लेकर के आए हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए। आज का पहले विचार की बात करते हैं। अगर शरीर से प्रेम है तो आप आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो आप समर्पण करें। राधे ही राधे। तो मित्रों, ये था आपका आज का विचार। दोस्तों, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं तो आने वाले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 4 सितंबर को गुरु महाराज बकरी अवस्था में मेष राशि में राहु के साथ बैठ के गोचर कर रहे हैं। तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक तुला राशि वालों के लिए इन 4 महीने का जो सफ़र है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में आज आपसे बात करते हैं कि तुला राशि के लिए 4 महीने कैसे जाने वाले हैं। तुला राशि, तुला लगन, इनके लिए जो बृहस्पति हैं तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, जिसको पुरुषार्थ का भाव कहा जाता है, साहस का भाव कहा जाता है, और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, जिसको सर्विस का भाव कहा जाता है। इन दोनों का स्वामी बनते हैं। और तुला राशि या तुला लगन, इन दोनों के लिए बृहस्पति कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह है। अब अकारक ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो क्या प्रभाव देगा, उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। आपका दैनिक रोजगार, जो रोजी रोटी होती है, व्यापार है, पार्टनरशिप है, पति पत्नी का भाव है, इस भाव में राहु के साथ बृहस्पति देवता आपके सप्तम भाव में विराजमान है। और तुला लगन के लिए गुरु बिल्कुल भी कारक नहीं होते। आपके सप्तम भाव में गुरु और राहु का जो गोचर है वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके व्यापार के लिए बिल्कुल भी शुभ प्रभाव नहीं देगा। पिछले काफ़ी समय से पारिवारिक जीवन में आपको जो परेशानी आ रही थी अभी तक बरकरार है, अभी तक आ रही है, अभी तक कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ है। व्यापारिक वर्ग को भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि व्यापार में कोई फ़ायदा नहीं है। जो उनके पार्टनरशिप हैं, जिनके साथ उनकी साझेदारी है व्यापारियों की, उनके साथ में भी उनकी सही तालमेल इस समय नहीं बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। और जो भी आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि मेष राशि से सप्तम दृष्टि गुरु की आपके व्यक्तित्व के ऊपर आती है, तो वहाँ भी कहीं न कहीं आपको मान सम्मान में बृहस्पति कमी कर रहा है। शनि भी बकरी अवस्था में पंचम भाव में है, पनौती चला रहे हैं, पनौती में बैठे हैं, बकरी अवस्था है। तो आपके साझेदारों के साथ आपका संबंध मधुर नहीं है। कारण व्यापार में उतार चढ़ाव की वजह से आपके पार्टनर भी परेशान हैं। क्या करें। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, उनकी जो पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर आती है। लाभ का मतलब बेनिफिट। अब लाभ वो भाव होता है जहाँ से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमारे मनोरथों की पूर्ति का भाव भी होता है, बड़े भाई का भाव भी होता है। कई सारे व्यास इन चीज़ों को गौर करते हैं, देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन से हम जो कमाई करते हैं, उस कमाई में हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो 11वें भाव से देखा जाता है। तो 11वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। अब यहाँ से हमारी जो इच्छाएं थी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी काम हो, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो तुला राशि वाले इस बात से बड़े परेशान हैं। कारण है बृहस्पति, साथ में राहु बैठा है। तो राहु और गुरु का जो चांडाल योग है, ये कई तरीके से नुकसानदायक तुला राशि वालों के लिए काफ़ी समय से साबित हो रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि राहु कंफ्यूज करता है। राहु का काम है भ्रमित करना, और गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठ करके तो बहुत ही ज़्यादा वो एक गलत प्रभाव, गलत परिणाम तुला राशि वालों को देगा। क्यों? बृहस्पति के साथ बैठ करके राहु चांडालों का निर्माण करता है, जो बिल्कुल भी शुभ योग नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो भ्रम जैसी स्थिति आपके साथ पहले काफ़ी समय से बनी हुई है, उसमें क्या है कि आप कोई निर्णय लेते हैं
या कोई फैसला करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, काम धंधे की कोई बात करते हैं, वो बात सिरे ही नहीं चढ़ती, समझ में नहीं आता क्या करें, करें ना करें, करें ना करें, ये हालत आपके सामने आती है। राहु का साथ जब 30 अक्टूबर को राहु गुरु महाराज को बाय बाय करेंगे, यानी राहु का स्थान परिवर्तन होगा, तो गुरु का शुभ प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। गुरु सौम्य ग्रह है, सप्तम भाव में बैठेगा, शुभ प्रभाव में बैठेगा, अच्छा प्रभाव देगा। राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होना है, साथ में केतु का भी होना है, तो केतु तुला लग्न में बैठा हुआ है, तो केतु जाएंगे कन्या राशि में, राहु जाएंगे मीन राशि में। अभी 4 सितंबर को गुरुदेव बकरी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बकरी ग्रह बहुत ही ताकतवर हो जाता है, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, राहु, शनि हो, राहु तो बकरी होता है, शनि हो, तो ये जो ग्रह हैं अगर ये बकरी होते हैं तो बकरी अवस्था में इनकी जो पावर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि इनको हमारे 6 प्रकार के बल ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, उसमें एक बल होता है चेष्टा बल, इनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं अपनी पोजीशन। तो गुरु महाराज भी चेष्टा बली हैं, तो तब गुरुदेव आपको आपके 6ठे भाव का भी फल देंगे, तो बकरी अवस्था है, बकरी का मतलब पिछले भाव का भी परिणाम आपके सामने आएगा, जहाँ बैठे वहाँ का परिणाम भी सामने आएगा, जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही वहाँ का परिणाम भी सामने आएगा। अब 6ठे भाव का परिणाम देंगे तो क्या होगा? 6ठा भाव कंपटीशन का भाव है, सर्विस का भाव है, नौकरी का भाव है, जॉब का भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है, इसको धन का भाव भी कहते हैं। तो हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं, दूसरा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, ये तीनों भाव धन के भाव होते हैं। जो 3 त्रिकोण हैं 1, 5, 9 ये धर्म का भाव है। काम के भाव होते हैं तीसरा, 7वां और 11वां भाव होता है, और मोक्ष का भाव होता है चौथा, 8वां और 12वां। ये हमारे 3 तरह के भाव होते हैं हमारी कुंडली में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये अर्थ का भाव है 6ठा भाव। तो चतुर्थ अगर हम देखते हैं इसको तो धन का भाव है हमारा ये। अगर हम इसको तीसरे भाव से देखते हैं, तृतीय भाव से अगर देखते हैं तो हमारे सुख का भाव होता है, तो तीसरे भाव से चौथा भाव बढ़ता है तो सुख का भाव हो गया। और अगर हम चौथे भाव से देखेंगे तो हमारे हिम्मत का भाव, हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है। और अगर इसको हम पंचम भाव से देखेंगे तो हमारे धन का भाव होता है, और सप्तम से देखेंगे तो हमारे खर्चे का भाव होता है। देखो ना 6ठा भाव आपको कितने तरह का भाव बन गया, क्यों हम जिस भाव से भी 6ठे भाव को देखेंगे तो हमें उस प्रकार के फलों से प्राप्त होंगे। 6ठा भाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, कारण आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो गुरु बकरी अवस्था में छोटे मोटे रोग से आपको मुक्त करेंगे। छोटी मोटी बीमारी है, परेशान थे, इलाज नहीं मिल पा रहा था, दवाई फ़ायदा नहीं करती थी, तो गुरु महाराज आपको यहाँ से बिल्कुल ही मुक्त कर देंगे। धन का लाभ, क्योंकि धन भाव भी है, तो धन का लाभ भी आपको गुरु कहीं न कहीं से कराएंगे। अगर आपके सिर पर कोई कर्जा हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे आपके लिए कि आपके सिर से कर्जा उतर जाएगा, कर्जा उतरेगा तो फ्री हो जाएंगे। और वहीं कोई अगर दुश्मन आपका, कोई भी शत्रु हो आपके सामने आता है तो गुरु बकरी अवस्था में बहुत बली है, गुरु का अपना घर है, तो मीन राशि है, अपना भाव है, तो वो जो दुश्मन है वो उस गुरु बकरी गुरु के प्रभाव से निस्तेज होगा, और निस्तेज होगा या तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा या वो आपके साथ में दुश्मनी छोड़ देगा। ये 100% श्योर बात है, उसको आजमा के देख लेना। 6ठा भाव देवगुरु का अपना घर है और उसके स्वामी बनते ही मीन राशि उसके स्वामी गुरु है। 6ठा भाव उनका घर, अपना घर हो गया। तो कोई भी ग्रह अपने भाव को जब देखता है या अपने भाव पे, जैसे बकरी अवस्था में सॉरी दृष्टि डाल रहे हैं, बकरी अवस्था में देख रहे हैं इसको, तो पीछे के भाव को देखते हैं ध्यान मार के, तो वहाँ पर अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करेगा, ना उसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो 4 सितंबर से 6ठे भाव का आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई आपके साथ इशू चल रहा है, कोई किसी के साथ कोई मुकदमेबाजी है, संपत्ति के ऊपर है, किसी और भी कोई केस हो सकता है आपके साथ, तो उस केसों से आपको राहत दिलाएगा। नौकरी में अगर आपको काफ़ी समय से समस्या आ रही है, बॉस से ट्यूनिंग नहीं बनती है, प्रमोशन नहीं हो रहा है आपका, आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, आप बॉस आपको टालते रहते हैं, हाँ तरक्की देंगे नहीं देते हैं, तो ऐसी हालत में क्या होगा कि 4 सितंबर के बाद वो बॉस आपके फेवर में काम करेगा, आपको प्रमोशन कराएगा। अगर बाय द वे आप
सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी वालों के लिए इस समय जो अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अपना स्थानांतरण चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर से पहले करा लीजिए, हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे प्रभाव है, क्योंकि राहु उसको बृहस्पति को छोड़ने के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र करा देगा, और ट्रांसफ़र ऐसी जगह कराएगा मन पसंद जगह जिसको आप पसंद करते हैं। अब बात करेंगे आगे तुला राशि या तुला लग्न। देखिए, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा जातक जो गुरु के कारदूत के काम करता है, वो काम क्या है? पंडित हो, कर्मकांड का करने वाला ब्राह्मण हो, पूजा पाठ कराता हो, पुजारी हो किसी मंदिर में, ज्योतिष का काम करने वाला हो, या कोई कथा वाचक जो व्यास होते हैं, व्यास हो, उनका व्यास गद्दी में बैठते हैं, धर्माचार्य हो, धर्म का सत्संग करने वाले हों, वकील हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सरकारी अधिकारी हो, कोई बैंक वाले हों जो फाइनेंस का काम करते हैं, या कोई बैंक अधिकारी हो, कोई सांसद हो, एमएलए हो, कोई आपका और कोई नेता हो, मंत्री हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो जिन जिन का कारकत्व का जो कार्य है, प्रोफेशनल जो बृहस्पति से मिलता है, या बृहस्पति का जो प्रोफेशन यूज करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ही उम्दा समय है, बहुत ही बढ़िया समय है। टीचर हैं, अध्यापक हैं, इनके लिए बढ़िया समय। प्रोफेसर हैं, कहीं ट्यूशन करते हैं, या कोई जैसे आपने देखा हो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में है, और वक्र अवस्था में बृहस्पति बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक समय पाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि आज आपको 118 दिनों में, क्योंकि 4 महीने करीब समय है, अगर आपको कोई परेशानी सामने फिर भी आती है, और गुरु आपकी कुंडली में देखो बढ़िया तो वैसे भी कारक नहीं है, अरे फिर भी मानो कि नीच का बैठ गया, या 8-12 में चला गया, पाप प्रभाव में चला गया, तो गुरु असुर से भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। तो ऐसा जो गुरु है वो आपको बढ़िया प्रभाव वक्री अवस्था में नहीं दे पाएगा। जो आपको हम लाभ गिना रहे हैं वो लाभ नहीं देगा आपको। तो आपको क्या करना है? गुरु मंत्र का आपने जाप करना है। गुरु मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दोबारा रिपीट करता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः गुरु मंत्र है। एक माला तो कम से कम आपको बृहस्पतिवार को शुरू करके रोजाना करनी है। बाकी अगर ज़्यादा आप कर सकते हैं तो विषम संख्या में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 माला विषम संख्या में जितनी मर्जी माला जाप कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि जिस दिन आप पहले दिन जाप करते हैं, तो जितनी माला का आप पहले दिन जाप करते हैं, आपको आखिर तक रोजाना उतनी ही माला का जाप करना पड़ेगा। मतलब मौसम थोड़ा गर्म है, बहुत थोड़ा हाल ख़राब हो रहा है गर्मी के मारे, माफ़ी चाहता हूँ। आखिर तक आपको उतने ही मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 1 माला कर ली, कल को 3 कर ली, परसों 5 करने नहीं। एक नियम होना चाहिए माला जपने का। अगर नियम से आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छा लाभ होगा। मैं 2 बार भी उपाय आपको और बताता हूँ, दूसरा, तीसरा, 3-4 उपाय आपको बताता हूँ जो तुला लग्न तुला राशि वाले जो जाते हैं उनके बहुत बढ़िया प्रभाव उपाय देंगे। एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में करना चाहता हूँ। हमारा चैनल धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है। तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अब तक हमारे चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल पुश आइकन उसको ऑल जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें यूट्यूब पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कुंडली का विश्लेषण करते हैं हम लोग। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान भेजिए। बहुत ही वाजिब तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि आपकी जो हंसती खाती ज़िंदगी है ऐसी हंसती चली जाएगी। आप अगर रो रहे हैं तो हम आपको हंसाना भी जानते हैं। आपकी हंसती हुई ज़िंदगी हमें भी बहुत अच्छी लगेगी और चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से गुजारें। परेशानी है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी। तो आप हमारे पास आइए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी समय डालिए, स्थान डालिए, भेजिए। हम जेम स्टोन का भी काम करते हैं। अगर आपको कोई भी रत्न लेना हो हमारे संस्थान से, जेन्युइन हमारे पास रत्न होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और उसकी जो कीमत है वाजिब कीमत होती है। लैब टेस्ट करा के गारंटी से आपको माल देते हैं। माल नकली हो, माल ख़राब हो और रिप्लेसमेंट है, आप हमारे पास वापस भेजिए, अपने पैसे वापस लीजिए।
बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, गुरु का दूसरा रूप विष्णु का रूप है, विष्णु का दूसरा रूप गुरु का रूप है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा, का है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद और भी कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पथम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो ऐसे गुरु महाराज हैं जो विष्णु रूप में भी हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सवेरे सवेरे अपने घर पर करते हैं तो इससे बड़ा कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके लिए। आप इसको ब्रह्मास्त्र मान के चलिए। अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया तो ये 4 महीने का समय आपके लिए बल्ले बल्ले कर देगा। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, मैं एक तुला लगन की बात नहीं कर रहा, आपकी अगर कोई भी लगन कोई भी राशि है, आपने अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया, आपकी जय जयकार होगी, बल्ले बल्ले होगी। आपके विष्णु सहस्त्र नाम में वो पावर होती है। तीसरा उपाय आपको बता रहा हूँ, पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करें। पीला कपड़ा ज़्यादा यूज करें, ज़्यादा रुमाली जेब में पीला रख लें। अब देखा ना, मैंने भी पीले कपड़े पहने हुए, तो मैं भी बृहस्पति को अपने अनुरूप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्दी है, थोड़ा हल्दी का सेवन ज़्यादा करें। नहाते हैं आप पानी में, थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल दीजिए, उससे नहाइए आप। तो ये बृहस्पति के उपाय है। अगर आप करते हैं इन उपायों को, सच्चे मन से करते हैं, तो बृहस्पति देवता आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, चाहे वो आपके लिए कारक हों या अकारक हों। अकारक होंगे तो आप सेवा कर रहे हैं तो आपको कारक के रूप में जरूर उसको फायदा देंगे आप। तो ये वीडियो आज तुला राशि के ऊपर था, तुला लगन वालों के लिए था। आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम आपके लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।